तो यूपी की सियासत में भागम भाग मची हुई है। इस्तीफा और पार्टी छोड़ने की होड़ बीजेपी में लगी है। 3 दिन में 3 मंत्री पार्टी छोड़ चुके हैं। अब तक करीब 10 विधायकों ने नया सियासी कुर्ता पहन लिया है, लेकिन चुनावी सीजन में दल बदल से सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति उम्मीदवारों की टिकट पर फाइनल मुहर लगा रही है, तो दूसरी ओर यूपी में इस्तीफों का दौर चल रहा है। टिकट की होड़ में दल बदल का यह सियासी सीजन चल रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा में न्यूज स्टेट के बड़े सवाल, बीजेपी के रिजेक्टेड को एसपी ने किया सेलेक्ट, कितना फायदा होगा समाजवादी पार्टी को? जाति समीकरण से अखिलेश सत्ता क्या साथ पाएंगे? भागम भाग किस पर पड़ेगा भारी, बीजेपी पर या जिस दल में ये नेता शामिल हो रहे हैं? नेताओं के इस्तीफे से क्या बीजेपी दबाव में है? दल बदल से किसकी छवि को पहुंचा नुकसान? चुनावी सीजन में सियासी सैर, 3 दिन 3 मंत्रियों का इस्तीफा, कई विधायकों ने बदला पाला, सता रहा है टिकट कटने का डर। दिल्ली में मंगलवार से उम्मीदवारों के चयन को लेकर बीजेपी का मंथन चल रहा है। उसी दिन से प्रदेश में मंत्री और विधायकों के इस्तीफे हो रहे हैं। 3 दिनों में 3 मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। कई विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं और कई छोड़ने को तैयार हैं। सबसे खास बात यह है कि पार्टी छोड़ने के बाद सबकी लाइन एक है। लिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी, जिसने दलित, शोषित, पीड़ित लोगों का पूरे तरीके से शोषण किया है 5 वर्षों में, कार्यकर्ताओं का, वोटरों का ही नहीं, जनप्रतिनिधियों का भी जिस तरीके से उन्होंने उपेक्षा की है। मैं दलित और पिछड़ों की लड़ाई लड़ता रहा, दलित पिछड़े समाज में पैदा हुआ हूं, दलित और पिछड़ों के लिए सदैव संघर्ष करता रहा हूं। इसलिए दलित पिछड़े समाज में पैदा होने के लिए गाली खानी ही पड़ती है। अगर किसी ने मुझे गाली दिया तो मैं उसको भी स्वागत करता हूं, उसको भी धन्यवाद देता हूं। सारे पिछड़े समाज के लोगों ने एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का काम किया। दलित समाज के लोगों ने देने का काम किया, नौजवान किसानों ने समर्थन देने का काम किया, और 5 साल की सरकार में सारे लोगों की जो उपेक्षा हुई है, जिस तरीके से, इससे आहत होकर के सारे लोगों ने, मैं कल अपना त्यागपत्र सरकार से दे दिया। लेकिन अंदर खाने बात कुछ और ही है। ऐसा माना जा रहा है कि टिकट कटने के डर से ये भागम भाग मची है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट करके न सिर्फ इन विधायकों मंत्रियों की पार्टी छोड़ने की वजह बताई, बल्कि लगे हाथ अखिलेश यादव को भी घेर लिया। स्वतंत्र देव सिंह ने लिखा कि जिन्हें डबल इंजन की ट्रेन का टिकट नहीं मिल रहा, उन्हें अपने डग्गा मार वाहन का ब्लैक में टिकट दे रहे हैं टीपू सुल्तान। ये सियासी सैर का सीजन है और इस सियासी सैर के सीजन में कई ऐसे सैरबाज दिखाई पड़ेंगे। कई ऐसे जो है वो चुनावी चौपाल के पर जो है वो चहलकदमी करते हुए लोग दिखाई पड़ेंगे, जिनको कि आप देखते रहिए। इस सियासी भगदड़ की टाइमिंग पर जाहिर तौर पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये भी है कि ये भागम भाग किस पर भारी पड़ेगा? कहीं बीजेपी से आने वाले नेताओं को टिकट देकर अखिलेश को जनता के गुस्से का सामना तो नहीं करना पड़ेगा? टीम न्यूज स्टेट। वहीं पार्टी छोड़ने के बाद बागी नेताओं ने एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। मुलाकात के बाद बीजेपी पर निशाना भी साधा। आज परिचयात्मक कार्यक्रम के लिए औपचारिक वार्ता हुई, आपस में बातचीत हुई, सभी का परिचय कराया गया और साथ ही साथ हम सब मिलकर के संयुक्त रूप से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेकर के अपने अभियान को आगे बढ़ाएंगे। अखिलेश यादव जी से मुलाकात हुई है। अब हम शाम के टाइम अपने उन साथियों को, जो माननीय विधायकगण जिन्होंने रिजाइन किया, उन्हें परिचय करवा करके लाए हैं अखिलेश जी से, और केवल आज यही का, तो कल घोषणा होगी। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि भागम भाग भारी पड़ेगा, किससे भारी पड़ेगा, ये चर्चा के दौरान समझने की कोशिश करेंगे। बीजेपी या जिस दल में ये नेता जा रहे हैं, उन्हें ये भागम भाग भारी पड़ेगा, क्योंकि जनता भी नकार सकती है और ये कह सकती है कि जिस दल में आप रहे, 5 साल तक मंत्री पद पर बने रहे, विधायक रहे आप, 5 साल बाद आपको अब याद आ रही है कि पिछड़ों, दलितों
और शोषितों की लड़ाई नहीं लड़ पाए, पार्टी फोरम पर बात रखते रहे, सुनवाई नहीं हो पाई, लेकिन मीडिया के सामने ये चीजें कभी 5 साल में आई भी नहीं। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं प्रदीप सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस, के एन पांडे जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आनंद दुबे जी, प्रवक्ता बीजेपी, और वरिष्ठ पत्रकार उमाकांत लखेड़ा जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप चारों मेहमानों का स्वागत है। सबसे बड़ा मुद्दा में शुरुआत आनंद दुबे जी आपसे, क्योंकि बीजेपी के ही नेता भाग रहे हैं, मंत्री भाग रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर कि भागम भाग क्या बीजेपी को भारी पड़ने वाली है, या जिस दल में ये नेता जा रहे हैं उस दल को भारी पड़ेगी? अपनी बात की शुरुआत करूं उससे पहले मुझे रश्मि रथी की रामधारी सिंह दिनकर की कुछ पंक्तियां याद आ गई कि कलंकित नाम मत अपना, करो तुम हृदय में ध्यान भी इसका, धरो तुम विजय तन की घड़ी भर की दमक है, इसी संसार तक उसकी चमक है, भुवन की जीत मिटती है भुवन की, उसे क्या खोजना गिरकर पतन में, शरण केवल उजागर धर्म होगा, सहारा अंत में सत्कर्म होगा। तो जो ये पूरा वातावरण बन रहा है और जो वातावरण तैयार किया गया है वह सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए तैयार किया है। मैं लगातार पिछले कुछ दिनों से कुछ शब्दों को सुन रहा हूं, शोषित, दलित, वंचित, लगातार, और ये एक ऐसा सुविधाजनक मुहावरा है जो अपने निजी फायदे के लिए पिछले कई दशकों से राजनीति में इस्तेमाल होता चला आ रहा है, और इसी का सहारा वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी ले रहे हैं और जो लोग भी इस्तीफा देकर गए हैं। अब देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा जी दलित और पिछड़ों की बड़ी उपेक्षा हुई, तो मैं आपको गिनाना चाहता हूं। उपेक्षा जब खूब हुई तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी और उनके बेटे को टिकट दे दिया गया, वो जीते तो मंत्री बन गए, बेटे हार गए। इसके बाद और उपेक्षा होती गई, उपेक्षा बढ़ी तो 2019 में उनकी बेटी को जो है टिकट दे दिया गया, वो सांसद बन गई, और उपेक्षा बढ़ी तो उनकी बहू ब्लॉक प्रमुख बन गई। इसके बाद उपेक्षा और बढ़ती चली गई। मुझे ये रेशियो समझ में नहीं आया कि एक तरफ उनकी उपेक्षा होती गई और दूसरी तरफ उनका परिवार जो है विकास की सीढ़ियां चढ़ता गया, तो उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, ये जनता भली भांति समझ रही है, पहली चीज। दूसरी चीज, वो जिस पार्टी में गए हैं और कह रहे हैं कि यही वो पार्टी है जो दलितों का और पिछड़ों का हित साध सकती है, मैं बताना चाहता हूं कि 2012 में अखिलेश यादव जी की जब कैबिनेट बनी थी तो उस समय 19 कैबिनेट मिनिस्टर बने थे, जिसमें सिर्फ 6 यादव जाति से थे, और अखिलेश यादव जी को जोड़ दीजिए तो 7 हो जाते हैं, और पिछड़ी जाति से एक भी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं था। उस समय की लिस्ट उठाकर देख लीजिए, और 2014 में जाकर गायत्री प्रजापति जी को पिछड़े समाज से, गैर यादव पिछड़े समाज से मिनिस्टर बनाया गया। ये इनकी हकीकत है। इसके अलावा तो इनके जातिवाद की और परिवारवाद की जो पृष्ठभूमि है वो पूरा प्रदेश जानता है। लेकिन इन्होंने कहा कि बड़ा दम घुट रहा था। अरे हुजूर, तो दम घुटते घुटते 5 साल लग गए आपको। कमरे में अगर बदबूदार हवा भर रही थी तो पहले निकल कर चले जाते, किसने रोका था? और मैं तो शुक्र मनाता हूं कि कम से कम इस देश में चुनाव जैसी चीज है और चुनाव आयोग ने तिथि डिक्लेयर कर दी ताकि इनको इनकी घुटन का पता चला, वरना चुनाव नहीं होता तो पता चलता ये बेचारे केन पांडे जी अंदाजा नहीं लगता। जो नेता जा रहे हैं समाजवादी पार्टी का ये दामन थामेंगे, हालांकि सब कुछ क्लियर हो रहा है धीरे धीरे, क्या उनका दम नहीं घुटेगा समाजवादी पार्टी में? अब ये तो आने वाले लोग बताएंगे, लेकिन ये जरूर है जिस सामाजिक न्याय की लड़ाई आदरणीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं, पिछले 5 साल से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो समाजवादी पार्टी लड़ाई लड़ रही है, जो पिछड़े दलितों, शोषितों, वंचितों की लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ रही है, जो उपेक्षित ब्राह्मणों की लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ रही है, उस लड़ाई में सहयोग देने के लिए जो लोग आ रहे हैं उनका समाजवादी पार्टी में स्वागत है, और निश्चित रूप से उस लड़ाई को मजबूती मिलेगी। आज स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी को अच्छे नहीं लगेंगे, आज धर्म सिंह सैनी भारतीय जनता पार्टी को अच्छे नहीं लगेंगे, आज जो लोग विधायक इस्तीफा दिए वो उनको अच्छे नहीं लगेंगे, दारा सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी को अच्छे नहीं लगेंगे। जब ओम प्रकाश राजभर जी पिछड़े समाज के नेता भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के आए थे तो ओम प्रकाश राजभर जी भी तब उनको अच्छे नहीं लगते, अब तब अच्छे थे जब उनके साथ थे। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को लोग छोड़ के स्वयं जा रहे हैं।
कोई दबाव नहीं है किसी का, स्वयं छोड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। और ये सच है कि भारतीय जनता पार्टी में पिछड़े और दलितों की उपेक्षा हुई है, ये सच है कि ब्राह्मणों की उपेक्षा हुई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और भारतीय जनता पार्टी से लोग छोड़ के जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। पर भी उठ रहा है कि और सभी की स्क्रिप्ट निश्चित एक रूप जैसी से उत्तर प्रदेश की जनता भी समाजवादी पार्टी जी सभी की स्क्रिप्ट एक जैसी क्यों? जी राजपूत जी, एक ही फिल्म के सारे कलाकार दिखाई दे रहे हैं, सबकी स्क्रिप्ट एक जैसी ही क्यों है? अब ये तो जो लिख रहे हैं इस्तीफा उनसे पूछिए, वो बताएंगे बेहतर। लेकिन मैं जरूर जानता हूं जो लिख रहे हैं वो सच है, लिखा गया और मैं जानता हूं जब जागो तभी सवेरा। ये तो वही जान सकते हैं। आज लोग जागे हैं और समाजवादी पार्टी, लेकिन एक आप बताइए, बार-बार घूमता आप है। राहुल जी समाजवादी सवाल पार्टी बार-बार को दबाव घूमता है है। क्या? समाजवादी पार्टी के पास इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई है क्या? केन पांडे जी, भारतीय जनता केन पार्टी पांडे के पास जी, है। सवाल उठता है भरोसे का, कोई दबाव का सवाल उठता है भरोसे का। राजनीति में महत्वाकांक्षाएं होती हैं, इस दल से नहीं उस दल से। कई तो ऐसे लौट रहे हैं वापस जो पहले समाजवादी पार्टी में थे, फिर भी समाहित कर रहे हैं। जो कल तक समाजवादी पार्टी को पानी पी पी कर कोस रहे थे, उन्हें भी, उनके लिए भी कालीन बिछा रहे हैं। ये तो महत्वाकांक्षा है। पहले का वीडियो स्वामी प्रसाद मौर्य जी का है, केन पांडे जी, कैसे धर्मेंद्र यादव सामना करेंगे राहुल जी मौर्य साहब का कि उन्हीं की बेटी ने उसी परिवार को हराया है जिस परिवार में वो शामिल होने जा रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, क्या जनता को बताने में सफल हो पाएगी समाजवादी पार्टी की ये सब नेता क्यों आ रहे हैं? देखिए, राजनीति में देखिए आज जिस सोशल इंजीनियरिंग की बात भारतीय जनता पार्टी करती रही आज तक, उसी सोशल इंजीनियरिंग को जब आदरणीय अखिलेश यादव जी अख्तियार कर रहे हैं, उसी सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पे जब टिकट बट रहा है, तो अब मीडिया से लगाए भारतीय जनता पार्टी तक अखिलेश यादव को जातिवाद की राजनीति करना बता रही है। जबकि सच्चाई यह है कि सोशल इंजीनियरिंग का ही फार्मूला है, जिस फार्मूले पे समाजवादी पार्टी आज खड़ी है और सबको समाहित करेगी, और निश्चित रूप से लड़ाई सबकी है, सभी पिछड़ों की लड़ाई है। और एक बात राहुल जी, मैं तो बार बार कई बार कहा कि अगर 69,000 शिक्षकों की भर्ती में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछड़े और दलितों का आरक्षण छीना है, उनको आरक्षण नहीं मिला, उनको नियुक्ति में उनका अधिकार नहीं मिला। लेकिन आप भी आकलन कीजिएगा केन पांडे जी, इसी चर्चा के दौरान आकलन करिएगा। जिन गरीबों, शोषित, वंचितों आते हैं, आनंद आते हैं, क्योंकि और भी मेहमान है, आप जवाब दीजिए। लेकिन उससे पहले प्रदीप सिंह जी, सवाल इस बात को लेकर है कि हाँ, लिस्ट तो आप लोगों ने जारी कर दी, उसमें महिलाओं को भी सम्मान दिया गया है, कईयों को दिया गया। सवाल इस बात को लेकर है कि कांग्रेस से भी लोग भाग रहे हैं, और ऐसे में पत्रकार, एक्ट्रेस, पीड़ित, कई लोग इस लिस्ट में देखे गए। आखिर वजह क्या है कि बड़े दल के जो नेता हैं वो रुख नहीं कर रहे हैं, जो जिताऊ कैंडिडेट है वो रुख नहीं कर रहे हैं कांग्रेस का, सब समाजवादी पार्टी की तरफ भाग रहे हैं? स्पष्ट बात है, जब चुनाव का समय होता है तो लगातार स्वार्थ में तमाम ऐसे राजनेता हैं जो अपने अपने सीटों, अपने चुनावी समीकरण को देखते हुए दल का परिवर्तन करते हैं। ये लगातार चलता चला आया है, चलता रहेगा। बात महत्वपूर्ण क्या है? बात महत्वपूर्ण यह है कि ये राजनीतिक लोग जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं, उनकी कुंठा क्या है, उनकी पीड़ा क्या है? वो साफ और स्पष्ट कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये रहते हुए दलित, पिछड़ों और पीड़ितों की मदद नहीं कर पाए। ये सरकार दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है। और हम तो ये कहते हैं कि पूरा उत्तर प्रदेश ये जानता है कि ये सरकार ब्राह्मण विरोधी भी है। तो ये सरकार ब्राह्मण विरोधी भी है, दलित विरोधी भी है, पिछड़ा विरोधी भी है, और संख्यक विरोधी भी है। अगर किसी की विरोधी नहीं है तो केवल क्षत्रिय महासभा की। और ये सरकार, ये माना जाना चाहिए, हमारा आरोप है कांग्रेस जिससे आप भी आते हैं, ये क्षत्रिय महासभा की सरकार, जिससे आप भी आते हैं प्रदीप सिंह जी, जिससे आप भी आते हैं, जिस समाज से। हाँ, निश्चित तौर पर हम ये कहना चाहते हैं कि आज हमने जो लिस्ट जारी की, हमने, हमारी नेता प्रियंका गांधी ने कहा था कि हम महिलाओं को, आधी आबादी को 40% की राजनीतिक हिस्सेदारी देंगे। हम केवल सिलेंडर और शौचालय में उन्हें नहीं रोकेंगे, हम उन्हें उनके सशक्तिकरण में निश्चित तौर पर राजनीतिक हिस्सेदारी देने की जब बात करते हैं
तो महिलाओं को हमने 40% की हिस्सेदारी देकर दिखाया। आज हमने, और वो महिलाएं घर में बैठी हुई महिलाएं नहीं है, वो महिलाएं हैं पूनम पांडे शाहजहांपुर की, जो आम लोगों की लड़ाई लड़ती नजर आई। वो महिला है आशा सिंह उन्नाव की, जो बलात्कारी। ये सारी लिस्ट दर्शकों को न्यूज स्टेट ने पहुंचाई है कि किन किन को टिकट दिया है। ठीक है, उमाकांत लखेड़ा सर, सवाल आपसे है कि आकलन जरा करेंगे आप इस भागम भाग को लेकर कि किसे भारी पड़ेगा? क्या वाकई बीजेपी को भारी पड़ने वाला है, जिस दल में ये शामिल हो रहे हैं उन्हें भारी पड़ने वाला है? क्योंकि आकलन अब जनता भी करेगी, जनता जागरूक है, अपने वोट का इस्तेमाल वो बखूबी करती है कि किसे देना है किसे नहीं देना है। लेकिन सवाल भी यही उठेगा कि 5 साल आप तक रहे, आप मंत्री बने रहे, आप विधायक रहे, तब तो नहीं कहा आपने, फिर चुनाव आते आते ये बातें कर रहे हैं। दल बदल हुआ और दल बदल के बाद कौन जीता कौन हारा, उसके बाद जो दल बदल करके गए वो वापस आ गए। तो ये दल बदल चुनाव के, हाँ, इस पर बहस हो सकती है कि ये जो चुनाव के आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद 5 साल 4 साल जो मंत्री पदों पर बैठे हुए लोग रहे, उनको तब याद नहीं आई, अचानक उनको याद आ गया कि सरकार जो है जिसमें वो काम कर रहे थे या जिसमें वो महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए थे, वो सरकार जो है दलित पिछड़ों के लिए काम नहीं कर रही थी, कमजोर वर्गों के लिए काम नहीं कर रही। ये बहस का मुद्दा है। मुझे लगता है कि ये फैसला जनता, अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो जब वहां की जनता ही, लोग डेमोक्रेसी में तो जनता ही फैसला करती है। लेकिन इस पर बहस, ये एक बहस का विषय है। लेकिन इस पर मुझे लग रहा है कि एक चिंता की बात है कि उत्तर प्रदेश में, अगर जहां इतना बड़ा समस्याग्रस्त प्रदेश है, वहां पर इस तरह से राजनीतिक पार्टियां अपनी एक नए, सुबह किसी दल में है, शाम को किसी दल में है, तो ये एक बड़ी चिंता की बात है। मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद मैंने इतनी बड़ी भगदड़ पहली बार देखी कि तमाम तरह के बीजेपी से 9, 10, 11 एमएलए भाग रहे हैं, 3 मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, और भी देने वाले हैं, लोगों को टिकट कटने वाले हैं, इस डर के मारे लोग छोड़ के भी जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा बहस का मुद्दा है। मुझे लगता है कि ये सारे जनता को अल्टीमेटली फैसला करना पड़ेगा कि वो जो दल बदल के जो जा रहे हैं, उनकी जो विश्वसनीयता होगी उस पार्टी में जहां वो जा रहे हैं, तो उसका क्या होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी जो एक बड़ी महत्वपूर्ण पार्टी है और सत्ताधारी पार्टी उत्तर प्रदेश, उमाकांत सर, एक चीज ये है, चिंता की बात है कि एक चीज ये है कि बीजेपी उसे नहीं भुना पा रही, लेकिन समाजवादी पार्टी उसे भुना रही है। बीजेपी डिलीवर नहीं कर पा रही है कि आखिर 5 साल तक क्यों नहीं बोला आपने, 5 साल बाद याद आ रही, लेकिन समाजवादी पार्टी ये डिलीवर कर दे रही है कि छोड़ के भाग रहे। तो ये सवाल तो भारतीय जनता पार्टी को देना होगा कि उनके कौन सी ऐसी चीज है कि उसकी, वो चुनाव के मौके पर है, चुनाव के मैदान में है, और उसके साथ के लोग, तो लोग सवाल बीजेपी से पूछेंगे कि भाई आप अपने लोगों को अपने साथ क्यों नहीं रख पा रहे, इतने एमएलए छोड़ के जा रहे हैं। कई एमएलए को तो सुना फोन गया है कि आप रुक जाओ, आप मत जाओ, आपका टिकट नहीं कटेगा। तो कई लोग तो जिनके टिकट कट रहे थे वो बड़े आश्वस्त हो गए कि ठीक है, हमको फोन आ गया, हम नहीं जा रहे हैं। कई लोगों के बयान दिलाए जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चीजें हो रही हैं, ये चुनाव के मौके पर इसका आम जनता के जो सरोकार है, आम जनता के जो मुद्दे हैं, आम जनता के जो समस्याग्रस्त प्रदेश के जो मुद्दे हैं, आम जनता के महंगाई से दूसरे जो सवाल है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां निश्चित रूप से जनता को ये भरोसा देती है कि वो जनता में उनकी तकदीर का फैसला करेंगे, उनके लिए अच्छा करेंगे, उनके विकास के काम करेंगे। सवाल कई है। ये जो दल बदल करके जो आस्थाएं बदल रहे हैं, ये आस्थाएं बदलना एक सीमा से बाहर, मुझे लग रहा है डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा। बीजेपी प्रवक्ता को सुन लेते हैं उमाकांत सर जी। देखिए, मैं सभी को सुन रहा था। देखिए, जिन लोगों की जमीन खिसक चुकी है और जिन लोगों को यह एहसास हो चुका है कि पार्टी उनकी खिसकी हुई जमीन के आधार पर ही उनके भविष्य का फैसला करेगी, ऐसे लोग अपना भविष्य कहीं और तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, उन्होंने कहा अखिलेश यादव जी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, ब्राह्मण का भी नाम लिया उन्होंने। इनकी सामाजिक न्याय की लड़ाई मैं बता देता हूं कि जब इनकी सरकार रही तो इन्होंने क्या किया। इनके 95 जो जिला और महानगर मिलाकर अध्यक्ष थे, उसमें से 63 जो है यादव थे। 75 जिलों में से 62 जिलों के बीएसए जो है वो यादव थे। 67% चौकियों और थानों के इंचार्ज यादव थे। इसके अलावा 69% भर्तियों में यादव भरे गए। 86 में से 56 जिस तरीके से आज ठाकुर लोग हैं, जिस तरीके से आज सारे थानों में छत्री थानेदार हैं, जिस तरीके से छत्री अपराधी खुलेआम आज उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, शिक्षा चयन आयोग के अध्यक्ष जिस तरीके से छत्री अपराधी माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग के अध्यक्ष उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री देने वाली संस्थाओं के अध्यक्ष यादव, क्या यादव के अलावा? चलिए, आप सभी को मौके के साथ रोकना
लेना चाहूंगा क्योंकि वक्त नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का। हालांकि लगातार बीजेपी में भगदड़ की स्थिति, क्योंकि मंत्री और कई विधायक वो पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। सभी की स्क्रिप्ट एक जैसी, अब तय जनता को करना है कि उनके साथ, ऐसे नेताओं के साथ क्या करना है। वो 5 साल तक सत्ता की मलाई खाते हैं, 5 साल बाद अपने समाज की याद उन्हें आती है, फिर वो इस्तीफा देकर दूसरी पार्टी का दामन थाम लेते हैं। आकलन सोच समझकर अब वोटर भी बटन दबाएगा कि वोट किसे देना है। ये फैसला वोटर्स को ही करना है। सबसे बड़ा मुद्दा में आज के लिए बस इतना।